एनी टाइम किसी भी टाइम आप ले सकते, किसी स्टेज पर ले सकते हैं। अब यदि आपका प्रतिवादी से समझौता हो जाता है, वादी और प्रतिवादी का, तो समझौता किस सेक्शन में दाखिल करेंगे? आदेश 23 नियम 3। समझौता पत्र जो दाखिल होगा वो आदेश 23 नियम 3 के अंतर्गत। जी देखिए, कोर्ट फीस वापस करने का तो जो डिसाइड होते हैं आपके इसमें लोक अदालत में, वही अकेले वापस होते हैं, बाकी वापस नहीं होता। लोक अदालत में कंप्रोमाइज से कोई भी डिसाइड होता है तो उसकी कोर्ट फीस वापस हो जाती है। बाकी आप जनरल करते हैं कोर्ट फीस, तो कोर्ट फीस नहीं है। कौन-कौन से मुकदमों में कोर्ट फीस वापस हो सकती है? देखिए, बताया तो आपको, ये जो अभी लोक अदालत बताया, लोक अदालत में कोई भी मुकदमे हो। सर जैसे सक्सेशन में तो बहुत ज़्यादा फीस लगती है। हाँ, तो वो सक्सेशन की फीस वापस कहाँ होती? वो तो वापस कर देती गवर्नमेंट आपको होती। भाई सक्सेशन में जो आप स्टाम्प पेपर खरीदते हैं उसी पर तो टाइप होकर मिलता है सक्सेशन आपको, तो वो कहाँ वापस होता है? सर ऐसे तो वो भी जो हम कोर्ट फीस अदा करते हैं उसमें भी लिख जाता है सर, वो तो इसलिए बनाया गया है कि आप लोग की जो फीस चली जाती है, कंप्रोमाइज़ होता है, फीस चली जाती है, तो उन्होंने एक उत्साहित करने के लिए या सुविधा देने के लिए उन्होंने कह दिया भाई जो लोक अदालत में डिसाइड करिए उसकी फ़ीस वापस कर दीजिए। जी, लिखा तो उसमें भी जाता है स्टाम्प पेपर में, लेकिन इसमें सुविधा बस इतनी होती है कि 10, 20, 50 हज़ार की कोर्ट फीस जो लगी वापस हो जाती हो। इसीलिए तो बनाया गया समझौता केंद्र, एक तरह लोक अदालत को समझ लीजिए समझौता केंद्र। समझौता करिए, कोर्ट फीस वापस लीजिए, ये हो गया। अच्छा, अब वो रेगुलर सूट हो गया। अब रेगुलर सूट में ये आप बताएं न्याय शुल्क कैसे जमा करेंगे? न्याय शुल्क जमा करने के 3 नियम हैं इसमें। पहला तो है, जैसे मान लीजिए खेतिहर में कृषि भूमि है, दूसरा है मकान, तीसरा हो सकता है प्लाट, देखिए ये जो खेतिहर है कृषि भूमि, इसमें एक लागान पड़ता है सालाना, और बहुत ज़्यादा होता नहीं, 30 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपये इस टाइप से होते हैं। मानिए 30 रुपया 10 पैसा है इसका सालाना, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, 30 गुना कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 900.30 पैसे 900 रुपये 30 पैसे 30 पैसे 930 रुपये, ये 930 रुपये आ गया, ठीक। अब हम एक स्टे का एक मुकदमा दाखिल करते हैं, तो 930 का 1/5 बार, यदि स्टे का करते हैं तो परमानेंट स्टे का, इस यही आपका बाद मूल होगा। 1/3, 1/5 जी 1/3, 1/5 1/5 है 1/5 कृषि भूमि पर। 1/5 कितना होगा? 186 रुपये सर, इतना ही होगा, ज़्यादा होगा? 1/5। अब देखिए इसमें ये है कि 1000 तक वैल्यू आती है, ठीक है। 1000 का 1/5 200 रुपये होती है, ठीक है। ये 200 रुपये के नीचे है, इसलिए इसमें 22 रुपये 50 पैसा सिर्फ लगेगा। ठीक है,
1000 से नीचे यदि वैल्यूएशन आती है तो 22 रुपये 50 पैसा, और इससे ज़्यादा आती है तो आप कोर्ट फीस एक्ट देख लीजिएगा। ये स्टे के लिए है स्टिक फीस। जी। स्टे के लिए कैसे हों? अब इसी में आ जाइए पार्टीशन में, बंटवारा। बंटवारे में क्या है कि आप कितने शेयर होल्डर हैं, आप कितना है भाग आपका, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। हम इसमें 1/3 का निकाल दे रहे हैं। आपका भाग है 1/3, इसको मान लेते हैं 1500 रुपये एस्टिमेट किसी को 1/3 कितना हुआ 500 रुपये। ठीक है, ये 500 रुपये आपका, ये आपके बाद मूल्य होगा ये 500 रुपये। तो 1500 रुपये पूरे भाग का है, तीनों का मिला करके। तो आप अपने भाग पर कोर्ट फीस अदा करेंगे। 1/3 है तो 1/3 पर, 1/4 है तो 1/4 पर। अब ये 500 रुपये आया आपका हिस्से का। यदि आपका उस मकान में या खेती में कब्जा है तो इस 500 का 1/4 भाग फिर करेंगे, कितना आएगा इसका 125 रुपये। 125 रुपये में जो कोर्ट फीस लगती है वो 12-13 रुपये वो लगेगी। ठीक है, पार्टीशन में यदि आपका कब्जा है तो आपके भाग का फिर 1/4 भाग। तो इस टाइप से ये कोर्ट फीस आप निकालेंगे इसमें। मकान का भी पता है, मकान का ये मान लीजिए ARV होता है, इसमें एनुअल रेंट वैल्यू है। ठीक है, मान लीजिए 500 रुपये है, इसका 20 टाइम कर दीजिए। जैसे नगर निगम में जो नगर निगम का जैसे आता है नहीं, 500 का 20 टाइम कितना हो गया? ये वार्षिक मूल्यांकन मान लीजिए 500 का 20 टाइम 20 गुणा कितना आया 10,000। ठीक है, अब 10,000 यदि स्टे का करते हैं तो 10,000 का 1/5 स्टे का करते हैं तो 10,000 का 1/5 2,000। अब 2,000 पर यदि कोर्ट फीस 500 से ज़्यादा आती है तो 500 ही जमा होगी, तो 500 से ज़्यादा नहीं जमा होती, वैल्यू चाहे जितनी हो जाए। ठीक है, कम से कम 2250 और अधिक से अधिक 500 रुपये। इससे ज़्यादा कोर्ट फीस नहीं लगेगी। वैल्यू चाहे लाख में हो चाहे करोड़ में हो, कुछ भी हो स्टे में। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा बताया था बंटवारा, जैसे हमने इसमें किया उसी प्रकार से ये मकान का भी है। यदि आप 1/3 भाग के मालिक हैं तो इसका 1/3 निकाल दीजिए और 1/, जो भी है जैसे इसमें निकाला भी इसी टाइप से उसमें निकाल दीजिए। बंटवारे का भी इसमें था 1500 रुपये, इसमें आया 10,000 रुपये। इसमें मान लेते हैं 1/2 भाग है तो यहाँ पर आ गया 5,000। हमारा कब्जा है तो 5,000 का 1/4 कर दिया 1250। और कब्जा नहीं तो 5,000 पड़ेगा। फिर आप अपने हिस्से पर पूरे पर देंगे। बंटवारा में यदि आपका कब्जा नहीं है तो फिर आपका हिस्सा जो आता है वैल्यू, उस पर पूरी कोर्ट फीस पड़ेगी और उसमें रिलीफ भी मांगेंगे कब्जे के लिए। जहाँ कब्जा शब्द आ जाएगा वहाँ कोर्ट फीस पूरी पड़ती है। अब कब्जा यदि आप नहीं मांगेंगे, कहेंगे कब्जेदार हैं हम, खुद ही कब्जे में हैं, तो फिर उसमें 1/4 भाग। सूट फॉर पार्टीशन एंड पोजीशन, जी, उसमें फिर सूट फॉर पोजीशन भी उसमें आगे लिखना पड़ेगा, पार्टीशन और पोजीशन, तभी हाँ कब्जा नहीं कोर्ट होगा फीस तो लगेगी। पूरे पर जो आपका शेयर है उस पर लगेगा। तो ये कोर्ट फीस हो गई। अब ये मान लीजिए कृषि का भी बता दिया और मकान का भी बता दिया। प्लाट का अब प्लाट आ गया कि इसमें कोई आपका है नहीं कोई, इसको कैसे निकालेंगे? इसमें होता है डीएम सर्किट रेट से निकाल लेते हैं, या इसमें अंदाज़ा लिख देते हैं, या इसकी वर्तमान अगर खरीदा गया है हाँ जी,
है ना, तो जो उस पर स्टाम्प पे किया गया है उसके आधार पर निकाला जाएगा। सर जी। अगर मकान है और उसकी ARP नहीं है, अगर नगर निगम में नहीं है तो उसकी हम बंटवारे में फीस तो कैसे- बाजारू कीमत आप देख लीजिए 50। ग्राम समाज का है तो फिर वही बाजारू कीमत लिखिए। उसे सर्किल रेट से उसका नहीं आएगा। सर्किट रेट से देखिए, जब अपोजिट पार्टी आएगी तब तो सर्किट रेट वो कहेगा। आपका कहना थोड़ी मानेगा कोई अपोजिट पार्टी। तो हम अगर मान लिया हमने बाजारू कीमत लगा दी तो कीमत कम मान लीजिए उस प्लाट का आपने 1 लाख वैल्यू लगा दी बाजारू कीमत, अपोजिट आई ऑब्जेक्शन किया, नहीं साहब इसमें 10 लाख रुपये है, तब वो कोर्ट डिसाइड करेगी उसके बीच का 2 लाख है, 3 लाख 5 लाख ऐसे डिसाइड करना। और वैसे मकान का भी ठीक है।